नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में सच कहूं तो यकीन करना मुश्किल लगता है। हम्म। एक लड़की की कहानी जिसने मतलब सूखे और भुखमरी से जूझते अपने गांव में कबाड़ के ढेर से आप सोचिए उम्मीद जगा दी। बिल्कुल। हमारे पास इस पूरी घटना का विवरण है इसके सारे उतार चढ़ाव के साथ। और आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मतलब इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी इंसान की वो जिज्ञासा होती है, लगन होती है, जरूरत, हाँ, ये सब मिलकर कुछ एकदम हटके, कुछ असाधारण कैसे बना सकती है। बिल्कुल सही कहा। और ये कहानी सिर्फ एक अकेले इंसान की जीत की नहीं है, जैसा आपने कहा। इसमें बहुत कुछ है। जैसे गरीबी की असलियत क्या होती है, पढ़ने लिखने के लिए, शिक्षा पाने के लिए जो जद्दोजहद होती है वो, फिर पर्यावरण की मार देखो, पहले बाढ़ फिर सूखा, हाँ वो तो था ही। और सरकारी रवैया कैसा था, उदासीनता। हम्म, और इन सब के बीच इंसान की वो क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की ललक, वो हम्म, भी इस कहानी में है। हम्म, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इनोवेशन, मतलब हम्म, कोई नई खोज, वो सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स में नहीं होती। सही। वो जरूरत के वक्त कहीं भी किसी के भी दिमाग में आ सकती है। क्या बात है। तो चलिए फिर सीधे कहानी में ही चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका का एक गांव है। विलियम नाम का एक लड़का, बड़ा जिज्ञासु, हम्म। अपने किसान पिता, माँ और बहन के साथ रहता है। हम्म। छोटी सी उम्र से ही ना उसे चीजों को खोलना, देखना, समझना बड़ा पसंद था, हम्म। खासकर रेडियो। अच्छा। हाँ, गांव में किसी का भी रेडियो खराब हो जाए लोग विलियम के पास ही लाते थे। देखिए, रेडियो ठीक करना सिर्फ एक हॉबी नहीं थी। हम्म, ये एक तरह की नेचुरल इंस्टिंक्ट थी। चीजें काम कैसे करती हैं। हाँ, कह सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम को पहचानना और उसका हल निकालना, ये गुण उसमें लगता है शुरू से ही था। अनजाने में ही सही, पर ये इंजीनियरिंग की पहली सीढ़ी थी शायद। सही कहा आपने। लेकिन घर में, गांव में गरीबी बहुत ज्यादा थी। स्कूल में प्रिंसिपल का साफ फरमान था, फीस नहीं तो पढ़ाई नहीं। ओह। और विलियम के पिता वो किसान थे, फसल खराब हो गई तो पैसे थे ही नहीं। विलियम पढ़ना चाहता था बहुत, लेकिन रास्ते बंद से नजर आ रहे थे। हम्म। आलम यह था कि रात में पढ़ने के लिए जब वो माँ से लैंप के लिए मिट्टी का तेल मांगता है हम्म। तो माँ मना कर देती है, कहती है तेल बचाना है घर के दूसरे कामों के लिए। यहीं पर वो एक कड़वा सच सामने आता है ना। एक तरफ पढ़ने की इतनी इच्छा और दूसरी तरफ परिवार की बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल। ये दुनिया के कई हिस्सों में आज भी है। ये दिखाता है कि कैसे गरीबी आपकी उम्मीदों पर, आपके सपनों पर ताला लगा सकती है। लेकिन विलियम ने हिम्मत नहीं हारी। हम्म। वो गया कबाड़ खाने, जिसे गांव वाले बस कचरा फेंकने की जगह मानते थे। अच्छा। वहां उसे बिजली का कुछ टूटा फूटा सामान मिला, धातु की चीजें मिली, और फिर उसे एक पुराना लैंप और बैटरी दिखी। हम्म। तो उसके मन में आया शायद इनसे रात में पढ़ने के लिए रोशनी का जुगाड़ हो जाए। देखिए, यहीं से उसकी वो रिसोर्सफुलनेस दिखती है। कबाड़ में काम की चीज ढूंढ लेना। हाँ, इसी बीच गांव में कुछ बाहर के लोग आए। उन्होंने कहा कि खेतों के किनारे जो पेड़ लगे हैं उन्हें काट दो, हम पैसे देंगे। ओहो। गांव के मुखिया विलियम के पिता ने समझाया भी कि भाई ये पेड़ बाढ़ रोकते हैं, मत काटो। लेकिन पैसों की जरूरत इतनी थी कि बाकी किसान मान गए। हम्म। पेड़ कट गए। यहाँ दो चीजें एक साथ चल रही हैं। हम्म, एक तरफ विलियम अपनी जुगाड़ लगा रहा है कबाड़ से, हाँ, दूसरी तरफ पूरे समुदाय के स्तर पे एक ऐसा फैसला लिया जा रहा है जिसका असर बाद में बुरा होने वाला था। ये वही है, पर्यावरण बनाम तात्कालिक आर्थिक लाभ। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। तात्कालिक जरूरतें हावी हो जाती हैं। खैर, विलियम ने स्कूल फीस के लिए पिता से फिर पूछा। बेचारे पिता लाचार थे, बोले फसल आने दो तब देखेंगे। हम्म। अगले दिन वो बड़ा मायूस होकर अपने दोस्त के साथ स्कूल गया, तो वहां उसकी नजर पड़ी अपने टीचर की साइकिल पर, और वो हैरान रह गया। क्यों, क्या हुआ? अरे, उस साइकिल की लाइट बिना बैटरी के जल रही थी। वो सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, डायनमो वाली लाइट होगी। हाँ शायद। और उसी दिन, विडंबना देखिए, उसे और बाकी बच्चों को जिनकी फीस नहीं जमा थी स्कूल से निकाल दिया गया। ओह, मतलब एक तरफ एक नई चीज दिखी, एक जिज्ञासा जगी, और दूसरी तरफ स्कूल का दरवाजा बंद। दोहरी चोट थी उसके लिए। वो बिना बैटरी की लाइट देखना, वो डायनमो, वो उसके लिए एक आहा मोमेंट जैसा रहा हो। या भले ही उसे पता ना हो कि है क्या, काम कैसे करता है, पर दिमाग में कीड़ा तो घुस गया ना। बिल्कुल। और देखिए, जिस दिन ये उम्मीद की किरण दिखी उसी दिन औपचारिक पढ़ाई का रास्ता बंद। शायद यहीं से उसकी असली खुद से सीखने वाली यात्रा शुरू हुई। मुश्किलें तो जैसे पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। पहले जोरदार बारिश हुई और पिता की सारी फसल, सारी उम्मीदें बाढ़ में बह गई। सूखा, हाँ, जमीन फट गई, कुएं सूखने लगे। विलियम फिर उसी कबाड़ खाने पहुंचा। इस बार उसे 2 पुरानी बैटरी मिली और एक
पानी का पंप। अच्छा, पंप भी मिला। हाँ, अब उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया। क्या इन बैटरियों को किसी तरह ठीक करके ये पंप चलाया जा सकता है? क्या खेतों तक पानी पहुंचाया जा सकता है? यहाँ एक बड़ा बदलाव दिख रहा है, देखिए। कैसा बदलाव? पहले बाढ़, फिर सूखा। ये चरम मौसम गांव की लाचारी दिखा रहे हैं। लेकिन विलियम का ध्यान अब सिर्फ अपनी जरूरत, मतलब पढ़ने के लिए रोशनी से हटकर गांव की सबकी समस्या पर जा रहा है, पानी की कमी। हाँ, ये बात तो है। शायद जरूरतें ही इंसान को बड़ा सोचने पर मजबूर करती हैं। वो कहावत है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। सही कहा। स्कूल से तो निकाल दिया गया था, पर वो ज्ञान की प्यास थी ना, वो उसे फिर स्कूल खींच ले गई। छुपकर। हाँ, छुपकर क्लास के बाहर बैठता। क्लास खत्म हुई तो टीचर से मिला। हिम्मत करके पूछ ही लिया, सर, आपकी साइकिल की लाइट बिना बैटरी के कैसे जलती है? अच्छा, पूछ लिया उसने। टीचर ने बताया, ये डायनामो है। विलियम की आंखें चमक गईं। पूछा, क्या मैं इसे बना सकता हूं? और टीचर ने क्या कहा? टीचर ने कहा, हाँ, लाइब्रेरी जाओ, वहां एनर्जी पर, मतलब ऊर्जा पर किताबें हैं, उन्हें पढ़ो। लेकिन लाइब्रेरी तो उसके लिए बंद थी। ओ हाँ, फीस नहीं दी थी ना। यहीं पर विलियम ने वो किया जो थोड़ा कह सकते हैं अजीब था। क्या किया? उसने टीचर से कहा, मुझे पता है आप मेरी बहन से मिलने आते हैं। अरे, अगर आप चाहते हैं कि ये बात राज रहे तो मुझे लाइब्रेरी यूज करने दीजिए। ब्लैकमेल एक तरह से कह सकते हैं। टीचर थोड़ा हिचकिचाया पर मान गया। विलियम को लाइब्रेरी का एक्सेस मिल गया। ये तरीका भले ही सही न लगे, पर ये दिखाता है कि वो लड़का ज्ञान पाने के लिए कितना कितना दृढ़ था, किसी भी हद तक जाने को तैयार। हाँ, और लाइब्रेरी, खासकर वो ऊर्जा और फिजिक्स की किताबें, वो उसके लिए खजाना साबित हुई। यहीं से उसके विंडमिल का आइडिया बनने लगा। लेकिन ये सिस्टम की नाकामी भी है कि बच्चे को ज्ञान के लिए ऐसे रास्ते अपनाने पड़े। ये भी सही है। उधर गांव में हालात और बिगड़ रहे थे। राष्ट्रपति का दौरा हुआ, मुखिया ने मदद मांगी। कुछ हुआ? कुछ नहीं, अधिकारियों ने डांट दिया। बोले वोट मिल गए, अब क्या चाहिए। बड़ी उदासीनता थी। उफ, ये सरकारी तंत्र की विफलता है। जब सिस्टम फेल होता है तो लोग या तो निराश हो जाते हैं या फिर खुद ही कुछ करते हैं। बिल्कुल। पिता ने बची कुची फसल काटी, बहुत कम हुई थी। घर चलाने के लिए घर की टिन की छत तक बेच दी। टिन की छत, इतनी बुरी हालत। हाँ, फिर रेडियो पे खबर आई कि अनाज के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं। बाद में पता चला कि ये जानबूझकर कमी पैदा की गई थी, सरकारी भ्रष्टाचार था। हद है। मतलब एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारी फायदा उठा रहे हैं। ये तो गुस्से वाली बात है। पिता का गुस्सा फूटा भी। वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हो गए। लेकिन किस्मत देखिए, जब वो बाहर लड़ रहे थे, घर पर चोर घुस आए। नहीं। हाँ, बचा खुचा अनाज भी ले उड़े। अब परिवार के पास कुछ नहीं बचा था। माँ रोते हुए बोली, अब दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलेगा। ये तो बहुत ही मुश्किल वक्त था। एक के बाद एक मुसीबत। चोरी ने तो कमर ही तोड़ दी होगी। अब तो जान बचाने की लड़ाई थी। हाँ, एक रात विलियम बिल्कुल हताश होकर अपनी बहन के पास गया। उसे पता था टीचर और बहन के बीच कुछ चल रहा है। उसने कहा, क्या तुम टीचर से वो डायनेमो मांग सकती हो? मैं उससे पानी का पंप चलाऊंगा। बहन ने कुछ नहीं कहा, चुप रही। हाँ, अगले दिन जब विलियम घर लौटा तो बहन जा चुकी थी टीचर के साथ। अरे, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बहन बिस्तर पर उसके लिए वो डायनामो छोड़ गई थी। ओह, मतलब वो चली तो गई लेकिन डायनामो दे गई। ये तो बहुत दुखद था परिवार के लिए। एक और चोट। पर उसका छोड़ा हुआ डायनामो विलियम के सपने के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। हाँ, कह सकते हैं। एक बलिदान जैसा था, जिसने अनजाने में ही सही उसके आविष्कार को मुमकिन बनाया। अब उस डायनामो से विलियम और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा विंड मिल बनाया। छोटा सा। हाँ, और उससे एक रेडियो चलाकर दिखाया। ये उनकी पहली कामयाबी थी। कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई ये देखकर। ये छोटा विंडमिल सिर्फ एक खिलौना नहीं था, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। हाँ, सही शब्द है। ये साबित कर रहा था कि विलियम का आइडिया काम करता है। इससे न सिर्फ उसका बल्कि उसके दोस्तों का भी हौसला बढ़ा होगा। ये वो लीन इनोवेशन या कह लें जुगाड़ का पहला सफल टेस्ट था। कम चीजों में हल ढूंढना और उसे परखना। इस कामयाबी से उत्साहित होकर विलियम अब अपने बड़े सपने पर काम करना चाहता था। एक बड़ा विंडमिल जो पंप चला सके। हाँ, जो पानी का मोटर चला सके और खेतों की सिंचाई हो सके। लेकिन इसके लिए उसे चाहिए थी पिता की साइकिल। ओहो, साइकिल, वो तो बहुत कीमती होगी।
हाँ, शायद उनकी सबसे कीमती चीज। उसने पिता को छोटा विंडमिल दिखाया, समझाने की कोशिश की, पर पिता को यह सब बच्चों का खेल लगा। और जब विलियम ने कहा कि विंडमिल के लिए आपकी साइकिल काटनी पड़ेगी, बस गुस्सा आ गया होगा। पिता का पारा चढ़ गया। उन्होंने वो छोटा विंडमिल तोड़ दिया और चिल्लाए, ये सब बकवास बंद करो, कल से मेरे साथ खेत पर चलोगे। यहाँ देखिए, वो पारंपरिक सोच और नई तकनीक के बीच का टकराव। हाँ, साफ दिख रहा है। पिता का डर भी समझ आता है, साइकिल उनकी रोजी रोटी का साधन हो सकती है, और बेटे का आइडिया उन्हें पागलपन लग रहा था। ये पीढ़ियों का अंतर भी है। एक पीढ़ी पुराने रास्ते पे चलती है, दूसरी नए रास्ते बनाना चाहती है। विलियम को मजबूरन खेती करनी पड़ी। उसके दोस्त भी भूख और निराशा के मारे एक एक करके गांव छोड़कर जाने लगे। सब छोड़ के जाने लगे। हाँ, उसने रोकने की कोशिश की, विंडमिल के सपने की बात की, पर कोई नहीं रुका। इसी बीच घर में और दुख आया। विलियम की दादी गुजर गईं। ओह। और फिर एक दिन उसका प्यारा कुत्ता, कई दिनों से खाना नहीं मिला था, भूख से मर गया। विलियम बिल्कुल टूट गया, कुत्ते के पास बैठकर फूट फूट कर रोया। ये बहुत दुखद है, खासकर उस बेजुबान जानवर की मौत। ये दिखाती है कि हालत कितनी ज्यादा खराब थी। ये शायद वो पॉइंट था जिसने पिता को भी हिला दिया होगा। कभी कभी इतनी गहरी चोट ही इंसान को उसकी सोच बदलने पे मजबूर करती है। शायद बेटे को इस तरह टूटकर रोते देखना पिता को शायद एहसास हुआ कि अब कुछ अलग करना ही होगा, पुराने तरीके काम नहीं कर रहे। वो विलियम के पास गए और शायद पहली बार अपनी हार मानते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्या सही है, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे पानी निकाल सकते हो तो ले लो मेरी साइकिल। क्या बात है। ये कहानी का सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल मोड़ है। हाँ, पिता का ये कहना सिर्फ साइकिल देना नहीं था, ये भरोसा देना था, हार मानकर एक नई उम्मीद को मौका देना था। ये दिखाता है कि कैसे साझा दुख और चरम जरूरत कभी-कभी बड़े से बड़े मतभेद भुलाकर साथ ला सकती है। पिता का साथ मिलते ही जैसे सब बदल गया। विलियम के दोस्त वापस आ गए, गांव के और लोग भी मदद को आ गए। पूरा गांव साथ आ गया। हाँ, अब ये सिर्फ विलियम का सपना नहीं था, पूरे गांव का मिशन बन गया था। सबने मिलकर एक ऊंचा मजबूत ढांचा खड़ा किया, लकड़ी के लट्ठों से, फेंके हुए लोहे के टुकड़ों से, और हाँ, पिता की कटी हुई साइकिल के हिस्सों से। कमाल है। विंडमिल घूमा, साइकिल का पहिया नाचा, डायनामो ने बिजली बनाई, बैटरी चार्ज हुई, और फिर वो चार्ज बैटरी ने कुएं में पड़े पंप को पावर दी। ये देखना कितना अद्भुत रहा होगा, कैसे बेकार समझी जाने वाली चीजों से एक जीवन देने वाली मशीन बन रही थी। बिल्कुल। ये सही मायनों में जुगाड़ इनोवेशन है, सर्कुलर इकोनॉमी का असली रूप है, पुरानी चीजों से नई वैल्यू बनाना। यहाँ एक अकेले का आइडिया सबकी कोशिश में बदल गया। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। हवा चली, बड़े बड़े पंखे घूमे, एक आवाज हुई, और फिर मोटर चालू हो गई। चली। हाँ, कुएं से पानी का पाइप कांपा और खेतों की सूखी जमीन पर पानी की धार बह निकली। अरे वाह। लोग यकीन नहीं कर पाए। जो दूर थे वो भाग कर आए, खुशी की लहर दौड़ गई। लोग चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे। विलियम ने कर दिखाया था। क्या सीन रहा होगा वो। पिता दौड़कर आए, आंखों में आंसू थे। उन्होंने विलियम को कसकर गले लगा लिया। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये उम्मीद थी जो बह रही थी। हाँ, ये विलियम की जिज्ञासा, उसकी लगन, उसके विश्वास और उस ज्ञान की ताकत का सबूत था जो उसने कबाड़ और किताबों से पाया था। ये उस आइडिया की जीत थी जिसे बचकाना कहा गया था। कुछ समय बाद का सीन है। गांव के खेत फिर से हरे भरे हैं, विंडमिल शान से घूम रहा है। विलियम की वजह से गांव अब सूखे के डर से काफी हद तक आजाद था। वो किसी भी मौसम में फसल उगा सकते थे। ये एक स्थायी समाधान था। इसने न सिर्फ भूखमरी टाली बल्कि गांव को आत्मनिर्भरता दी। एक सही इनोवेशन पूरे इकोसिस्टम को बदल सकता है। और कहानी का अंत और भी अच्छा है। विलियम की इस कामयाबी की खबर फैली, उसके पुराने स्कूल तक पहुंची। अच्छा, फिर क्या हुआ? स्कूल ने उसे न सिर्फ वापस बुलाया बल्कि लाइफ टाइम स्कॉलरशिप दे दी। मतलब अब उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा स्कूल उठाएगा। वाह, यहाँ कहानी पूरी होती है। तात्कालिक जरूरत पानी वो पूरी हुई और भविष्य का रास्ता यानी शिक्षा वो भी खुल गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक जमीनी आविष्कार न सिर्फ गांव की किस्मत बदल सकता है बल्कि उस बनाने वाले के लिए भी नए दरवाजे खोल सकता है। प्रेरणा है ये। तो विलियम की ये जो असाधारण कहानी है, ये हमें सिखाती क्या है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक ये है कि मुश्किल हालात हमें तोड़ सकते हैं, पर वो हमें कुछ नया बनाने की हिम्मत भी दे सकते हैं। सही कहा। वो जिज्ञासा, सीखने की इच्छा,
हार न मानने का जज्बा और अपने आसपास की मामूली चीजों में संभावना देखना, यही चीजें हैं जो किसी भी मुश्किल से लड़ने में मदद करती हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंसान की हिम्मत की, समुदाय की ताकत की और ज्ञान के महत्व की कहानी है। ये याद दिलाती है कि बड़े समाधान अक्सर वहां से आते हैं जहां हम उम्मीद भी नहीं करते, और वो कोई भी ला सकता है, बस वो चिंगारी पहचानने की जरूरत है। इस कहानी को सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए, क्या? कि हमारे अपने जीवन में, हमारे आसपास वो कौन सी छोटी छोटी जरूरतें या दिक्कतें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं? क्या हमारे अपने कबाड़ खानों में, मतलब उन चीजों या आइडियाज में जिन्हें हम बेकार समझते हैं, कोई छिपा हुआ हल है सोचने वाली बात है। जिसे थोड़ी सी क्रिएटिविटी और हिम्मत से खोजा जा सकता है? शायद विलियम की कहानी हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नई नजर से, संभावनाओं भरी नजर से देखने की प्रेरणा दे।